अब कह रहे हैं अहम वृत्ति विषय कूटस्थ और आभास का भान क्रम से अथवा क्रम बिना हुए है। अहम वृत्ति विषय कूटस्थ का आभास जो है ना, वो कहते हैं एक ही बार होता है कि क्रम से होता है, बारी बारी होता है। अहम वृत्ति में कहा था ना होता है ज्ञान, तो उसमें कहते हैं कूटस्थ का जो आभास है ना, वो एक ही बार होता है या क्रम से होता है। तत्व दृष्टि रुवाज दोहा अहम वृत्ति में भान हुए साक्षी अरु आभास सो क्रमते वा क्रम बिना या को करहूँ प्रकाश। अहम वृत्ति में ही आभास का भान होता है, वहीं कूटस्थ का होता है। भले दोनों एक ही हैं, आभास का अर्थ भी वही है, उसका बिंब है वो प्रतिबिंब है, फिर भी कहते हैं इनका इकट्ठा आभास होता है या अलग अलग होता है। इसको आप खोल करके बताओ। हे भगवान, आपने कहा जो अहम वृत्ति में साक्षी और आभास दोनों का भान हुए है, या के विषय में एक वार्ता नहीं जानूँ। एक इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रही एक बात कौन सी है। सो कूटस्थ और आभास का भान अहम वृत्ति विषय क्रम से होवे है अथवा क्रम में बिना हुए है। कोई प्रश्न है उसका कि जो अहम वृत्ति में आभास का और कूटस्थ का भान होता है वो क्रम से यानी बारी बारी होता है कि जहाँ बिना क्रम के हो जाता है, कभी कोई होगा कभी कोई होगा। क्रमवार मतलब क्रम होता बारी बारी, एक के बाद दूसरा। इसमें कौन सी मतलब विधि है, ये किसका कब होता है, ऐसा कुछ बताइए। तो बता रहे हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। क्रम से कहिए भिन्न भिन्न काल में, अर्थ कर दिया उन्होंने। क्रम का अर्थ है भिन्न भिन्न काल में हुए है अथवा दोनों का एक ही काल में भान हुए है। या का आप मेरे को प्रकाश कहिए बोध करो। अब उसी का उत्तर देंगे। एक ही समय साक्षी का और आभास का भान हुए है। श्री गुरु रवाज दोहा सावधान होए शिक्ष सुन भाखू उत्तर सार सुनत न से अज्ञानताम बोध भान उजियार। अब कह रहे हैं कि हे शिष्य तुम सावधान होकर के सुनोगे। आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। जिसको श्रवण करने से आपका जो अज्ञान रूपी तम है ना, वो नष्ट हो जाएगा। कैसे होगा। बोध भानु, बोध रूपी सूर्य का प्रकाश होने से। हे शिष्य, जो तैने प्रश्न किया मैं ताका सारभूत उत्तर कहूँ, तू सावधान होई के सुन। कैसा उत्तर है। जाके सुनते ही बोध रूपी सूर्य का प्रकाश होए के अज्ञान रूपी तम को नाशे है। दोहा एक समय ही भान होए साक्षी अरु आभास दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। अब कहते हैं साक्षी का और आभास का एक ही समय में भान होता। भान का अर्थ प्रतीति होती है, अनुभव होता है। और दूजो चेतन को विषय, परंतु जो पहला है ना आभास, वो तो अहम वृत्ति का विषय है। और दूसरा जो कूटस्थ है वो तो कहते हैं स्वयं प्रकाश है। वो अहम वृत्ति का विषय नहीं, उसको वृत्ति प्रकाश नहीं कर सकती, वो स्वयं प्रकाश है। क्योंकि वृत्ति का भी वो प्रकाशक है ना। जो कूटस्थ है वो वृत्ति का भी प्रकाशक है, आभास का भी प्रकाशक है। नहीं, अहम के द्वारा भान तो होता है लेकिन आभास का होता है, साक्षी का नहीं होता। साक्षी तो उसको खुद का प्रकाश है, उसको वो स्वयं प्रकाश है। और आभास का और वृत्ति का दोनों का प्रकाशक है। हे शिष्य, एक ही समय साक्षी का और आभास का अहम वृत्ति में भान हुए है। सारे प्रकरण विषय आभास शब्द से अंतःकरण सहित आभास का ग्रहण करना। समझ आई। आभास से कला आभास नहीं लेना, अंतःकरण सहित आभास। अंतःकरण का मतलब वृत्ति हो गई। यहाँ ते दूजो कहिए अंतःकरण सहित जो आभास सो तो चेतन जो साक्षीता का विषय होए के भान हुए है। दूजो भाव जो आभास है वो किसके द्वारा प्रकाशित होता है।
वो साक्षी का विषय होकर के प्रकाश होता है, उसको साक्षी प्रकाशित करता। साक्षी तो स्वयं प्रकाश है, और जो आभास है वो साक्षी का विषय है, उसको साक्षी प्रकाशित करता है। साक्षी स्वयं प्रकाश करके भान हुए है, और अंतःकरण की जो आभास सहित वृत्तिता का विषय साक्षी नहीं। घट आदि के बाहर के पदार्थन विषय तो ऐसी रीति है, जो बाहर वाले पदार्थ हैं घटपट आदि, उनकी क्या रीति है। जब इंद्रिय का और घट का संयोग होवे, तब इंद्रिय द्वारा अंतःकरण की वृत्ति निक्सिके घट के समान आकार को प्राप्त हुए है। जैसे मृषा में गेरिया जो ताम्र, मूषा में मूषा करते है सांचा, जिसमें कोई चीज़ डाल देते हैं ना। सांचा नहीं होता बना हुआ, बर्तन बनाना है, कुछ बनाना है, कुछ सांचा बना होता है, उसकी बात है। जैसे कहते हैं कि जय उस मूषा में उस जो ताम्र पिघला करके उसमें तांबा जो होता है उसमें घेर देंगे ना, तो क्या होगा, जैसा सांचा होगा उसे क्या आकार का हो जाएगा कि नहीं हो। उसी प्रकार जो अंतःकरण की वृत्ति जब निकलती है, संयोग होता है, तो जैसा विषय होता है उसे क्या आकार की हो जाती है। तो वृत्ति में जो गया होता है ना, वृत्ति रूढ़ चेतना, उस वृत्ति उसका आवरण भंग कर देती है, उसके आकार की हो जाती है। तो जो अरूढ़ चेतना होता है उसको प्रकाशित कर देता है। तो ऐसे अंतःकरण की वृत्ति भी घट के आकार के समान आकार क्यों हुए है। सो वृत्ति आभास बना नहीं हुए है, वही बात होगी ना, उसमें अरूढ़ चेतना होता है, उसी को आभास कहते हैं। किंतु आभास से तो वह कहें तो वृत्ति अंतःकरण का परिणाम है। वृत्ति किसको बोलते हैं, अंतःकरण परिणाम वृत्ति। अंतःकरण का बदलना ही वृत्ति है। परिणाम मतलब बदलना। अंतःकरण ही बदल के जो बाहर जाता है उसको वृत्ति कह देते हैं। अंतःकरण का जो परिणाम ताको वृत्ति कहे हैं। जैसे अंतःकरण तत्वगुण का कार्य होने ते स्वच्छ है, जहाँ ते अंतःकरण विषय चेतन का आभास होवे हैं। अंतःकरण जो है वो 5 जो तत्व उनके सत्वगुण का बना हुआ है ना, इसलिए उसमें स्वच्छ है, साफ है, तो उसमें आभास का भान होता है। तो ऐसे वृत्ति भी स्वच्छ अंतःकरण का कार्य है, जहाँ ते वृत्ति विषय चेतन का आभास हुए हैं। और वृत्ति जो उत्पन्न होवे सो आभास सहित अंतःकरण से उत्पन्न हुए हैं। वृत्ति जो उत्पन्न होती है वो अकेली नहीं उत्पन्न होती ना, आभास सहित ही उत्पन्न होती है। आभास सहित ही अंतःकरण बाहर जा सकता है, अकेला तो जा नहीं सकता, जड़ है। इसलिए वृत्ति जो बनी है वो क्या है, आभास सहित है, अकेली नहीं है। इस कारण तय भी वृत्ति आभास सहित ही होवे है, और अज्ञान का आश्रय और विषय चेतन है। अज्ञान का आश्रय भी मैंने बताया ना आपको, जैसे जल के ऊपर जाड़ा क्या है, जाड़ा जल से पैदा हुआ है ना, और ढकता किसको है, जल को। तो जल जो है उसका आश्रय भी है, उसका विषय भी है। आश्रय जो है ना वो भी चेतन है, और उसका विषय भी चेतन है। अज्ञान उसके ही आश्रित रहता है, उसी को ढकता है। विषय करना भाव उसको ढकना, उसी के आश्रित रह करके उसी को ढकता है ना। विषय जो घट है सो तमोगुण का कार्य है, जाते स्वरूप से जड़ है। घटपट क्या है, ये तमोगुण से बने, इसलिए स्वरूप से जड़ है ना। ये ता के विषय अज्ञान और ता का आवरण है। या में यह शंका हुए है, अज्ञान और ता का आवरण विचार दृष्टि से चेतन विषय है, घट विषय नहीं। इसमें एक शंका होती, जो उसने कहा कि जो घट है वो तमोगुण का कार्य है, जादृश रूप से जड़ है, तो उसमें अज्ञान और ता का आवरण है। उसका विषय क्या है, अज्ञान और आवरण। तो इसमें एक शंका होती है, अज्ञान और ता का आवरण विचार दृष्टि से चेतन विषय है तो वह घट विषय है। जो अज्ञान और ता का आवरण है, विचार दृष्टि से देखो तो चेतन में है कि घट में है। तो काहें दे अज्ञान चेतन के आश्रित है और चेतन को ही विषय करे हैं, यह वेदांत का सिद्धांत है।
सात अवस्था के प्रसंग में जो अज्ञान का आश्रय अंतःकरण सहित आभास कहया, सो अभिमान अंतःकरण सहित आभास को होवे है। इस कारण तय अज्ञान का आश्रय कहिए है। समझाई बात? तो सात अवस्था अभी बता गए थे ना, आभास की बताई थी ना, तो उसमें कहा कि अज्ञान का आश्रय अंतःकरण सहित आभास है। अज्ञान किसके आश्रित रहता है? अंतःकरण सहित आभास के आश्रित। सो अज्ञान का अभिमानी है कौन? अंतःकरण सहित आभास। मैं अज्ञानी हूँ ऐसा अभिमान अंतःकरण सहित आभास को होवे है। एक किसको होता है मैं अज्ञानी हूँ? अंतःकरण सहित आभास को। अकेले को अंतःकरण को हो नहीं सकता, वो तो जड़ है। तो अंतःकरण सहित जो आभास है ना, उसी को ऐसा अभिमान होता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैं पापी हूँ, मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, सब उसी को होता है। इस कारण तय अज्ञान का आश्रय कहिए है कौन? अंतःकरण सहित आभास। और मुख्य आश्रय क्या है? चेतना। ये तो मुख्य नहीं, गौण है ना जो आभास है। मुख्य आश्रय अज्ञान का कौन है? चेतन। चेत का अर्थ क्या है? कूटस्थ। गौण होता है जो मुख्य नहीं होता, अप्रधान। एक तो प्रधान होता है, अप्रधान। नीचे टिप्पणी में कह रहे हैं जैसे धन का मुख्य आश्रय कोश है और मैं धनी हूँ, ऐसा धन का अभिमानी रूप आश्रय पुरुष है। धन है ना किसी के पास, तो धन का मुख्य आश्रय क्या है? जिसमें रखा है कोश में, खजाने में, वो है मुख्य आश्रय। और मैं धनी हूँ ऐसा करके अभिमान करके कौन आश्रय है? पुरुष भी आश्रय है कि नहीं? उसी प्रकार कह रहे हैं भी अज्ञान का मुख्य आश्रय तो चेतन है, जिसके आश्रय तो रहता है। आभास तो मिथ्या है ना, परंतु फिर भी वो अभिमान करता है, अभिमान होने से वो भी आश्रय है। और मुख्य आश्रय चेतन है, आभास सहित अंतःकरण नहीं। काहे थे बता रहे हैं, आभास सहित अंतःकरण अज्ञान का कार्य है। जो ता का कार्य होवे है, सो ता का आश्रय बने नहीं। आभास पैदा किसने किया है? अज्ञान ने। पैदा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके कारण आभास बना है ना, चेतन ही आभास बना है। ज्ञाते चेतन ही अज्ञान का अधिष्ठान रूप आश्रय है, और चेतन ही को अज्ञान विषय करे है। कहा था कि आभास उसका आश्रय है, कहते नहीं, अज्ञान का आश्रय चेतन ही है और चेतन को ही विषय करता है ज्ञान। स्वरूप का जो आवरण करना, सोई अज्ञान का विषय करना है। बताया था ना मैंने, विषय का मतलब क्या है? उसको ढकना, यही विषय है। सो अज्ञानकृत आवरण जड़ वस्तु विषय बने नहीं। जो ज्ञान के द्वारा आवरण होता है और जड़ वस्तु का तो हो नहीं सकता ना। काहे थे जड़ वस्तु स्वरूप से ही आवृत है, तो पहले ढकी हुई है, उसको तो ढकना क्या है? जो जड़ वस्तुएं जितनी है तो पहले ढकी हुई, प्रकाशमान थोड़ी है ये। जो प्रकाशमान है उसी को ढकना है ना। चेतन प्रकाश है, इसलिए उसको ढकता है अज्ञान। जड़ वस्तु को क्या ढकेगा? तो पहले ढकी हुई है। या वाह के विषय अज्ञानकृत आवरण का कछु उपयोग नहीं। किसके विषय में? जड़ वस्तु के विषय में। इस रीति से अज्ञान का आश्रय और विषय चेतन है। जैसे गृह के मध्य जो अंधकार है, सो गृह के मध्य को आवरण करे हैं, जाते घट के विषय अज्ञान और ता का आवरण बने नहीं। घट में कोई उपयोग नहीं ना है इसका। अज्ञान ना ही उसके आश्रित है, ना ही उसको ढकता है। चेतन को ही आश्रित है, चेतन को ही ढकता है। ता का बाहिर के पदार्थ विषय वृत्ति और आभास दोनों का उपयोग है। तिस विषय अज्ञान आवृत घट का उदाहरण बता रहे हैं। यह समाधान है। जैसे चेतन के स्वरूप, समझ तो लगेगा थोड़ा, आप पढ़ने पर समझ में लगेगा, ऐसे तो लगेगा।
हाँ, तो इसका तो यही बताया कि चेतन का आश्रय कौन है। अज्ञान का आश्रय कौन है? चेतन है, आभास नहीं है। अंतःकरण सहित जो आभास है वो उसका आश्रय नहीं बनता, क्योंकि वो जड़ है ना। जड़ वस्तु किसी का आश्रय बन नहीं सकता, ना ही उसको विषय बन सकता है उसका। जैसे घट है, वो ना ही अज्ञान का आश्रय है, ना ही उसको घट को आवरण ढक सकता, पहले ढका हुआ है वो। जड़ मरे किसी का आश्रय तो है। हाँ, तो जड़ चेतन के आश्रित होएगा ना। दो ही तो वस्तुएं हैं, एक जड़ है, एक चेतन है। जड़ कहते किसको है? जड़ का मतलब क्या होता है? जो स्वयं प्रकाश नहीं है, दूसरे को भी प्रकाश नहीं कर सकता, उसको जड़ कहते हैं। चेतन उसको कहते हैं जो स्वयं प्रकाश है, दूसरों को प्रकाशित करता है। तो अज्ञान स्वयं जड़ है, तो किसके आश्रित रहेगा? चेतन के आश्रित। और ढकेगा किसको? जो पहले प्रकाश, उसी को ढका जाता है ना। मानो दीप जल रहा जहाँ, तो दीप के ऊपर आप कोई बर्तन उसके ऊपर उल्टा रख दो तो तभी ढकेगा जब पहले जग रहा था। जब पहले जग नहीं रहा तो उसको ढकोगे क्या आप? उसी प्रकार आवरण को ही ढकेगा, आवरण का ही आश्रित रहेगा। आभास पहले ही नहीं है प्रकाश ना, उसको ना ढकेगा ना ही उसके आश्रित रहेगा। आभास तो प्रतीत हो रहा है अंतःकरण वृत्ति के सहित, नहीं तो आभास कहाँ? वही उसी का रूप है, बिंब का रूप है। तो इसलिए ये समझाया कि जो अज्ञान है ना, उसका आवरण का उपयोग घटपट आदि में कुछ नहीं है। घटपट को क्या ढकेगा? पहले ढके हुए हैं, आवरण में उसका उपयोग है, उसका चेतन में ही उपयोग है। विषय भी चेतन को करेगा, रहेगा भी उसके आश्रित। अब ये बता रहे हैं जैसे चेतन के स्वरूप से भिन्न सत असत से विलक्षण अज्ञान चेतन के आश्रित है, तो अज्ञान से चेतन आवृत होवे है। पीछे बता के आए हैं ना भी, चेतन के स्वरूप से भिन्न क्या है? सत और सत से विलक्षण अज्ञान बताया था ना। कैसा बताया था? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय जो अज्ञान है वो चेतन के आश्रित है, और उस अज्ञान से चेतन आवृत होता है, आवृत भाव ढका जाता है। तो ऐसे घट के स्वरूप से भिन्न अज्ञान यद्यपि घट के आश्रित नहीं है, तथापि अज्ञान ने घट आदि स्वरूप से प्रकाश रहित जड़ स्वरूप रचे हैं। इसकी तरफ ध्यान पूरा दो। तो ऐसे घट के स्वरूप से भिन्न क्या है? अज्ञान है ना। अज्ञान और घट अलग अलग हैं कि नहीं? घट से भिन्न है ना अज्ञान, कहते भिन्न तो है, यद्यपि घट के आश्रित नहीं है। फिर भी घट के आश्रित नहीं है अज्ञान, क्योंकि जड़ हैं दोनों। जड़ वस्तु जड़ का आश्रय नहीं बन सकती। तथापि अज्ञान ने घटादिक स्वरूप से प्रकाश रहित जड़ स्वरूप रचे हैं। फिर भी ये बनाए किसने हैं? अज्ञान ने ही बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? स्वरूप से प्रकाश रहित जड़ रूप बनाए हैं। जैसा वो आप है ऐसे ही घटपट आदि उसने बनाए हैं अज्ञान ने। वो भी जड़ है, और उसके कार्य जितना पूरा संसार है ये भी क्या है? जड़ है। या तो सदा ही अंध के समान आवृत हैं, इसलिए ये जब जड़ हैं तो सदा के लिए क्या है? जैसे अंधेरा होता है ना, ऐसे ये ढके हुए हैं, प्रकाश नहीं है। बनाए ही उसने प्रकाश रहित हैं, तो प्रकाश रहित ही रहेंगे ना। सो आवृत स्वभाव घटादिन कर का अज्ञान ने किया है। इनका आवृत होना, ढके रहना किसने बनाया? ऐसा अज्ञान ने, क्योंकि बनाए उसने हैं। काहे ते तमोगुण प्रधान अज्ञान से भूत की उत्पत्ति द्वारा घाटादिक उपजे हैं। तमोगुण जो प्रकृति है, उसी से 5 भूतों की उत्पत्ति होती ना, तो 5 भूतों के द्वारा जो घटपट आदि बने हैं। सो तमोगुण आवरण स्वभाव वाला है। तमोगुण कैसा है? तमोगुण का यदि रूप देखो तो उसका क्या है? ढकने वाला। यहाँ तक घटादिक प्रकाश रहित अंध ही होवे हैं। अंध भाव अंधे, अंधेरे वर्गे। इस रीति से अंधता रूप आवरण घटादिकन में अज्ञानकृत स्वभाव सिद्ध है। किसी ने बाद में नहीं उसमें डाला, पहले से स्वभाव से ही वो अंध है, ढके हुए हैं। और घटादिकन के अधिष्ठान चेतन आश्रित अज्ञान चेतन को आच्छादित करके, आच्छादित भावता ढकना,
आच्छादित करके स्वभाव से आवृत घटाद कण को भी आवृत करे है। जो अज्ञान के, जो चेतन के आश्रित है ना अज्ञान वो क्या करता है, चेतन को ढक करके स्वभाव से क्या करता है, जो आवृत घटादन के हैं उनको ही आवृत, वो पहले भी वो ढके हुए ही हैं, मानो स्वभाव से ही आवृत हैं वो, फिर भी जो अज्ञान है वो चेतन के आश्रित रह करके उनको ढकता है। यद्यपि स्वभाव से आवृत पदार्थ के आवरण में प्रयोजन नहीं, कहते यदि वो स्वभाव से ही आवरण है तो फिर उनको आवरण करना क्या है, उसमें तो कोई आवरण का प्रयोजन ही नहीं है। कहते बात ठीक है, तथापि आवरणकर्ता पदार्थ प्रयोजन की अपेक्षा से बिना ही निरावरण की न्यायी आवरण सहित में भी आवरण करे है। ये लोक में प्रसिद्ध है। जिसका कहते स्वभाव है ना ढकने का, वो पहले कोई ढका है या नहीं ढका है, तब भी उसको निरावरण को भी, जो पहले भी ढका हुआ है उसको भी ढक देगा, और जो नहीं ढका हुआ उसको ढक, जिसका स्वभाव है ढकने का। लोक में ये सिद्ध है। मानो किसी दीवे के ऊपर आपने पहले एक बर्तन रखा है, उसके ऊपर और एक बर्तन रख दो, ढके को ढक दिया ना उसने, उसका ढकने का स्वभाव है। ता अज्ञान से आवृत घटकों व्याप्त जो हो वह अंतःकरण की भास सहित घटाकार वृत्ति, उस अज्ञान से आवृत घटकों क्या प्राप्त हो रही है, अंतःकरण की भास सहित वृत्ति। वृत्ति भाग तो घट के आवरण को दूरी करे है। जब वृत्ति निकल के पहुंची तो उसने क्या किया, जो घट के आकार की जब हो गई ना वो, तो उसने घट का जो आवरण था ना ढका हुआ था उसको मानो हटा दिया। और वृत्ति में जो आभास भाग है सो घट का प्रकाश करे है। दो भाग गए थे ना, वृत्ति रूढ़ चेतन गया था, वृत्ति ने उसका आवरण हटा दिया घट का, और जो वृत्ति में रूढ़ चेतन है उसने उसको प्रकाशित कर दिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इतना आनंद में यार गला नहीं ठीक है।